माय डियर फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो का सिलसिला मुनक़ता था और जिसकी वजह कुछ मसरूफियात थी। आज हस्ब रिवायत हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमने आपके लिए जो वीडियो का इंतखाब किया है वो है सेकंड ईयर अकाउंटेंसी। जी हाँ, सेकंड ईयर अकाउंटेंसी के हवाले से हम बात करेंगे और टॉपिक है आज हमारा डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम को एक और नाम यानी कारपोरेशन रिटर्न अर्निंग के नाम से भी पुकारा जा सकता है और उसके अलावा भी एक नाम और है जिसको हम कह सकते हैं रिज़र्व एंड फंड। ये तीनों एक ही नाम है। आमतौर पर ये जो सवाल है किसी भी कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट सतह पर परफॉर्मेंस कर रही हो या फिर नॉन गवर्नमेंट, दोनों हवाले से ये सवाल जो है इस पर यूटिलाइज़ होता है। और इस सवाल का मकसद क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। बात दरअसल ये है कि डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम का मकसद ये होता है कि कंपनी की जो भी इनकम है, चाहे वो प्रीवियस हो या करंट हो, कंपनी दोनों अपनी प्रीवियस और करंट इनकम को एक सेफ अमाउंट करके अपने पास महफूज रखती है, जिसमें आने वाले फ्यूचर के हवाले से कंपनी कुछ ना कुछ प्लानिंग करती है और इस तरह कंपनी के जो मामला थे वो सर अंजाम दिए जाते हैं। तो कंपनी जो है अपने इस नेट इनकम के मामले को जो डिस्पोज करती है उसके जो दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि कंपनी जो है ऐसे ख़र्चों पर इस इनकम को सर्व करती है या यूज़ करती है कि जो फिल वक्त पेश आ रहे हों। जैसे कि कोई कंपनी ने प्लांट एसेट ख़रीदे, मशीन ख़रीदी या फिर कोई भी कंपनी का फिक्स एसेट है जो कंपनी को रिक्वायर्ड था, कंपनी को वो हासिल करना था, तो कंपनी ने इमीडिएटली उसे ख़रीदा। तो उसको ख़रीदते वक्त जो कंपनी के पास से जो पैसे खर्च हुए, ये जो है एक ख़र्चा तो ये है कि डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम यहाँ पर यूज़ हो रही है। जबकि दूसरा ख़र्चा ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास पैसे रखे हुए हैं मगर कंपनी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर वो एक तरीके से ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़ पर्पस ही है। उसकी वजह यह है कि कंपनी ने किसी चीज़ के नाम पर किसी चीज़ का सोच के उस चीज़ पर जो है कंपनी ने उस पैसे को रिज़र्व कर दिया। तो वो रिज़र्व जो किया है वो रिज़र्व के नाम पे जो कंपनी का जो पैसा जो है कंपनी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी और मकसद के लिए। तो इसे जो है इस तरह के मामला में कंपनी जो है इसमें जो रीज़न जो है मेंटेन करती है उसमें ये होता है कि रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज होते हैं, रिज़र्व फॉर प्लान एक्सटेंशन होते हैं, रिज़र्व फॉर सिंकिंग फंड भी हो सकते हैं, रिज़र्व फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह भी हो सकते हैं। कंपनी जो है ये अपनी दूरअंदेशी की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़र्चे, मुख्तलिफ़ किस्म को के जो मामलात होते हैं उनके नामों की बुनियाद पे उनके नाम पर पैसे उठा के कंपनी एक जगह सेव कर देती है ताकि आने वाले वक्त में उनसे फ़ायदा हासिल किया सके और उनको हासिल करने में फ़ौरी तौर पर बजट मेंटेन करने की ज़रूरत महसूस ना हो और कंपनी के पास जो प्री प्लान जो अमाउंट हो उससे उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो कंपनी जो है डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम के तरीके से एक ज़ाहिरी तौर पे ख़र्चे जो मैंने बताया परचेजिंग करते हुए, और एक वो जो दूर अंदेशी की बुनियाद पे बाद में ख़रीदने अभी नहीं लेकिन वो रकम उस पर स्पेंड करनी है उसका सोचते हुए कंपनी उसके नाम पे ख़र्चों को एक जगह महफूज कर देती है। तो इस सवाल में डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम में यही होता है। सबसे पहले कंपनी जो है अपने जो है करंट इनकम जो होती है, इसकी जो मौजूदा आमदनी जो होती है उसको जो है ट्रांसफ़र करती है अपनी प्रीवियस इनकम में। ज़ाहिर सी बात है हर साल कंपनी का कोई ना कोई अमाउंट जो है कंपनी को हासिल होता है इनकम के तौर पे। और कंपनी एट फर्स्ट क्या करती है, उसे ट्रांसफ़र करती है प्रीवियस इनकम में ताकि वो प्रीवियस इनकम का एक हिस्सा बन जाए और इस तरह प्रीवियस इनकम और करंट इनकम के आपस में जो मिलाप जो होता है, इसका जो मजमू जो होता है उसके तरीके से उसकी ऑब्ज़र्वेशन की जा सके और मैंने जो आपको बताया उस तरीके से ख़र्चों को सॉल्व किया जा सके। तो पहले तो कंपनी ट्रांसफ़र करती है जिसका हम आंसर लिखते हैं आमतौर पर एक्सपेंड एंड रेवेन्यू समरी डेबिट रिटर्न अर्निंग क्रेडिट। ये ट्रांसफ़र एंट्री कहलाती है डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम में। उसके बाद जो है कंपनी अपने जो अखराजात का जो सिलसिला जो है वो शुरू करती है। तो हर बार जो है कंपनी तिजोरी यानी रिटर्न अर्निंग को ओपन करती है और अपने जो भी मामला होते हैं ख़र्चों से मुताल्लिक कंपनी उन्हें जो है अदायगी के तौर पर सर अंजाम देने के लिए रिटर्न अर्निंग को जो है डेबिट करके उनमें से डिडक्शन करती और उन ख़र्चों को परफॉर्म करती है ताकि उन ख़र्चों की लायबिलिटी को बआसानी पे किया जा सके और रिटर्निंग ऐसी सूरत में डेबिट होती है। तो ये बात तो आपको मालूम है कि रिटर्निंग की जो नेचर है जो है वो क्रेडिट है। ये जब इंक्रीज़ होती है तो या फिर या
बाकी रहती है, रिमेन कंडीशन में होती है, तो ये क्रेडिट होती है। जबकि अगर ये डेबिट हो रही होती है या इस पर कोई डिक्रीजिंग का अमल होता है तो फिर ये डेबिट की सूरत इख्तियार कर जाती है और क्रेडिट में ये मौजूद रकम की सूरत हाल को जो है शो करती है। तो कंपनी के हवाले से जो है कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हवाले से रिटर्निंग को डेबिट करते हुए सवाल में जो है अपने किरदार को वजाहत करती है। जैसे कि रिटर्निंग डेबिट होती है कभी कभी डिक्लेयर कैश डिविडेंड के हवाले से, जिसका जवाब होता है रिटर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। इसकी डिक्लेरेशन होती है बाकायदा क्वेश्चन में। कभी कभी रिटर्निंग के हवाले से जो स्टॉक डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है उसमें आंसर होता है रिटर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। और फिर इसी तरीके से कंपनी, जो मैंने आपको बताया, जो ऐसे दूर के खर्च होते हैं जिनके हवाले से कंपनी उस रकम को उठा के एक जगह महफूज कर देती है, तो वो जो मामला होते हैं उस